गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट, हिंदी रिमझिम। और इसमें जो है हम आजकल आपको रिवीजन करवा रहे हैं। इस हफ्ते हम आपको रिवीजन करवाएं। जैसे आपको बताया था हमने कि जो है आपकी नोटबुक कॉपियां हैं जो वो चेक होने जा रखी हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अभी कॉपियां नहीं होंगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। और साथ में जो आपके अगस्त में आपके हमने क्लास टेस्ट आपको बोले थे, तो क्लास टेस्ट हम आपको करवाएंगे, तो उसी के लिए हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो कल मैंने आपको यहाँ पे कविता आपको करवाई थी, तो सभी बच्चों ने उस कविता को पढ़ा होगा, है ना। मन करता है, ठीक है ना। तो उस कविता को आपने क्या करना है, जो मैंने कल पढ़ाई थी उसको याद करना है। और आज हम रिवीजन में चैप्टर नंबर जो है आपका 3, इसको हम करवाएंगे बच्चों, ठीक है। ये मत सोचिए हम नहीं पढ़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो आपने पढ़ के भी आपने नहीं समझी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। जैसे आपके क्या शब्द अर्थ ही होते हैं। शब्द अर्थ आपके टेस्ट में आ गए, तो आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम चांद वाली अम्मा की कहानी हम फिर से पढ़ेंगे बच्चों, तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होंगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी, ठीक है ना। तुम लोग भी क्या करते हैं, शरारत करते होंगे। तो यहाँ पे एक शरारत के बारे में, यहाँ पे शरारती जो है उसके बारे में बताया गया है। जो चांद वाली अम्मा है उसके साथ कौन शरारत यहाँ पे करता था। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, ठीक है ना। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली थी, ठीक है। कहानी को तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँगी क्योंकि हमने पहले से इसको पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसका सारांश हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बूढ़ी अम्मा क्या थी, बहुत अकेली ही रहती थी। वो सारा घर का उसका काम का जो है झाड़ू पोछा जितना भी घर का काम होता है उसको खुद से उसको करना पड़ता था, ठीक है ना। अब देखो, जब भी वो क्या करती थी, झाड़ू लगाती थी घर पे, ठीक है ना। सुबह के टाइम हम झाड़ू लगाते हैं, तो जब भी वो झाड़ू लगाती थी तो आसमान क्या करता था, पीछे से आके उनको परेशान करता था। क्या करता था, परेशान करता था। यहाँ पे देखें, और अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। अम्मा उसको घूर कर देखती थी तो वो थोड़ा हट जाता था। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब ऐसे ही क्या हुआ, पूरे जैसे हफ्ते बीत गया वहाँ पे, लेकिन जो है आसमान ने अपनी शरारत करना नहीं छोड़ा। वो जो है बुढ़िया माँ को परेशान करता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, जो बुढ़िया माँ थी वो कुएं में पानी भरने जाती है, और वहाँ पे क्योंकि वो परेशान तो थी, आसमान ने उसको इतना परेशान कर दिया था, उसका दिमाग गर्म था, ठीक है ना, गुस्से में थी वो। तो उसने कुएं पे जाके कुछ जो है औरतों से उसने वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। अब देखो, अम्मा कुएं से पानी भर के झाड़ू उठाकर आंगन में झाड़ू लगाने झुकी कि आसमान अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ने लग गया, ठीक है ना। आसमान ने फिर से अपनी शरारत क्या कर दी, वो गुस्से में थी, फिर भी आसमान ने अपनी जो है हरकत नहीं छोड़ी और उसको परेशान फिर से शुरू करना कर दिया। अम्मा ने अब इधर देखा ना उधर, ज़ोर से जो झाड़ू हाथ में था आसमान की तरफ से क्या करा उसने, जैसे हमको कोई परेशान करता है ना तो हमारे हाथ में जो चीज़ होती है उसको ऊपर फेंक देते ना गुस्से में। इसी तरीके से जो अम्मा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उन्होंने भी झाड़ू से कसा किसको, आसमान को। तो दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उसे वार किया। अम्मा उससे परेशान हो गई। अब अम्मा ने क्या करा, उसको ज़ोर से उसको क्या करा, झाड़ू से मारना शुरू किया। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, ठीक है ना। रोज़ ऐसे ही हुआ, इस बार आसमान ने क्या करा, उसका झाड़ू भी पकड़ा, रस्साकसी शुरू हो गई, एक इधर से खींचने लग गया। देखिए यहाँ पे अम्मा नीचे को खींचती और आसमान ऊपर को खींचता। आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, ठीक है ना। अम्मा चिल्ला रही थी कि मेरा झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास एक ही झाड़ू है,
ठीक है ना, छोड़ दो, तब भी आसमां ने उसका झाड़ू नहीं छोड़ा। तो बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई, आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। धीरे 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 करके वो जैसे ऊपर को जाता गया, तो आसमान ने भी क्या नहीं करा, झाड़ू नहीं छोड़ा, अम्मा ने भी झाड़ू नहीं छोड़ा। तो अम्मा भी आसमान की तरफ चढ़ने लगी। तो वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, आसमान में ही तू झाड़ू लगाना, अब मैं वहीं ले चलूँगा तुम्हें अपने साथ। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर थी, अगर झाड़ू छोड़ती तो नीचे गिरती तो चोट लगती या मर जाती, ठीक है ना। आसमान को फिर शरारत हुई, उसने सोचा अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई, यदि आप उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊँगा, इसे यहीं रहने दूँ, ठीक है ना। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू समेत कहाँ चले गए, चाँद पर चले गए। इसलिए इस पार्ट का नाम क्या है, चाँद वाली अम्मा। तो ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से ही चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी हुई है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपने पढ़नी है बच्चों, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, उनके अर्थ मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज आपने क्या करना है, जो है चाँद वाली अम्मा, इस कहानी को आज यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छे से इसको रीडिंग करें।